हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत से चैनल फिजिक्स के उस्ताद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, आइए। रोटेशनल डायनामिक्स बेसिकली बच्चों ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेक्स्ट बुक। तो इसके अंदर आप कुछ आधा जो पार्ट है उसका सर्कुलर मोशन बात करने वाले, और नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं, रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं, सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, सर्कल का जो सर्कमफरेंस होता है, बाउंड्री होता है, ठीक है, उसके अराउंड अगर क्या करे, घूमे, समझ में आ रहा है, रोटेट करे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवॉल्व करे बेसिकली, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। समझ आ रहा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के अराउंड में, ठीक है, शक्तिमान ऐसे करे, तो ये कौन हो जाएगा, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के अराउंड में गोल घूमेगा तो ये अबाउट पॉइंट, अगर किसी पॉइंट के अराउंड गोल घूमता है, सर्कुलर मोशन। क्लियर होती बात। तो ये इसका डेफिनेशन है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल ऐसे बता दिया। नेक्स्ट यहां पर देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग, ठीक है, एक चीज कंपेयर करने वाले, लीनियर और एक कौन सा, एंगुलर। अब ये लीनियर वाला आप लोग ने 10th में भी पढ़ रखा है, इसको 11th में भी पढ़ रखा है, अभी 12th में वापस से आ गया। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन आपको याद होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन सबको याद होगी। ठीक है, अब आपको नया क्या सीखना है कि एंगुलर वाला किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एंगुलर की तीन इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको कुछ रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ, उसको याद रखना कि किसकी जगह पर आपको क्या पुट करना है। ये देखो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देखना बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, v की जगह पर आपको लेकर आना है ओमेगा। v की जगह क्या लेकर आना है, ये लीनियर स्पीड होती है, एंगुलर स्पीड होती है, ओके। और u की जगह आपको लेकर आना है ओमेगा नॉट। ये इनिशियल लीनियर स्पीड है, ये इनिशियल होती है, फाइनल होती है। वैसे इसके अंदर भी ये इनिशियल एंगुलर स्पीड और ये क्या होती है, फाइनल एंगुलर स्पीड। समझ आ रहा है। तो इनिशियल फाइनल, u की जगह ओमेगा नॉट, ओमेगा पढ़ते हैं इसको, w नहीं पढ़ते, हाँ, और v की जगह ओमेगा। उसके अलावा s की जगह बच्चों क्या आएगा, थीटा। इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, मैं भी पूरा लिखवा दूंगा इसको, लेकिन आप ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। एस इज वॉट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज वॉट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा है। और ए आपका होता है लीनियर एक्सेलरेशन, तो ए की जगह आप लेकर आएंगे बच्चों अल्फा लेकर आएंगे। समझ आ गई बात। अब टाइम लीनियर एंगुलर नहीं होता, टाइम टाइम होता है। समझ आता है। तो लीनियर और एंगुलर नहीं होता है, तो इधर टी है तो उधर पे भी टी रहने वाला टाइम। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस होने वाला है। वी की जगह मैंने क्या बोला, क्या लाना है, ओमेगा। यू की जगह क्या लाना है, ओमेगा नॉट। ए की जगह क्या लाना है, अल्फा, और टी ऐसे का ऐसे रहेगा। ये बन गया पहला एंगुलर। समझ में आ गया। दूसरा वाला कैसे करेंगे, एस की जगह थीटा, उसके बाद ओमेगा नॉट टी बराबर हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बोलो समझ आ रहा है। ठीक है, और ये वाला ओमेगा स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, 2 अल्फा थीटा। बोलो सही। इसके अलावा भी इक्वेशंस होती हैं, लेकिन अपने को इतना ही दिया हुआ है तो इतना करते हैं। और चाहिए तो मैं आपको एक और बता देता हूँ। एक इक्वेशन अभी आप लोग ने, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग करते हैं, संत वाला फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। nth बोले तो लास्ट सेकेंड। समझ आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, इसको संत का फॉर्मूला बोलते हैं अपन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ a, ठीक है, उसके बाद 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन, यहाँ पर अगर ऐसे बोलता है nth, क्योंकि इसके ऊपर ना एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, तो आप पूरा बड़ा सा सॉल्व करने के अलावा अगर आप ये संत का जैसे फॉर्मूला है यहाँ पर, इधर पे थंट का फॉर्मूला, थीटा, थीटा nth। समझ आ रहा है। एस की जगह बोलना थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, ओमेगा नॉट हाफ, और यहाँ पर क्या लिखोगे, अल्फा 2n माइनस 1, इस तरीके से। ठीक है, और मैं क्या क्या सिंबल के नाम जो बता रहा हूं उसको लिखिए बच्चों, हाँ। ठीक है, यहां पर मैं आपको ना हर एक के नाम बता देता हूं। ये रिप्लेसमेंट आपने सीख लिया, अब मैं हर एक के नाम आपको बता देता हूं। ठीक है, इधर मिटा रहा हूं, हाँ।
बता रहा हूँ मैं इधर क्या करना। अरे यार, इसलिए नहीं मिटाता हूँ, ठीक है। ओके, तेरे लिए रख दिया। अब ये सब फेंक दूंगा तेरे को। देखो हर एक का नाम लिख रहा हूं मैं। हाँ, एस कौन है? एस एस रिप्लेसमेंट नहीं पूछ रहा हूं, नाम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तीट कौन है? वेरी गुड, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्ट में अभी बस इतना ही लिखता हूं। उसके बाद वी कौन है बच्चों? वी वी एक काम करो, आप लिखो फाइनल लीनियर स्पीड, ठीक है। और यू कौन है? इनिशियल लीनियर स्पीड, ठीक है। और ओमेगा कौन है? फाइनल एंगुलर ओमेगा, ओमेगा एंगुलर स्पीड। और ओमेगा नॉट कौन है? हाँ, नॉट लगेगा जो वो इनिशियल है, इनिशियल एंगुलर स्पीड, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं अभी। और बच्चों कौन बचा? ए कौन है? बोलो बोलो। लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। और अल्फा कौन है? वेरी गुड, ठीक है। इतना लिख लो। और इसके अलावा ना मैं हर एक का ना यूनिट आपको बता देता हूं यहीं पर, ठीक है। यहीं पर मैं आपको ना हर एक का यूनिट बता दे रहा हूं, जरा इसको भी लिख लीजिएगा। इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट एंगल है ना रेडियन, ठीक है। इसका मीटर पर सेकेंड, इसका मीटर पर सेकेंड, इसका रेडियन पर सेकेंड, इसका सेम रेडियन पर सेकेंड, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वेरी गुड, समझ गया इतना। और टी आपका कौन होता है? यहाँ पर फॉर्मूले में टी देख रहे हो तो टी कौन है? तो ये ठीक है, एनी टाइम इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है। टी इसका जो यूनिट होगा वो होगा सेकेंड। सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, मैं पूरा सेक लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या। यस, चलो नेक्स्ट बच्चों हमारा जो टॉपिक है अब वो है कैरेक्टरिस्टिक। एक्चुअली में शुरू इससे पहले वही कराना चाहिए था, लेकिन अभी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको इस पे शॉर्ट क्वेश्चन होता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, या आप साइड रेटिंग ऐसे दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसको? राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे बच्चों, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। देखो एक्सेलरेशन होने के लिए, ठीक है, जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी मस्ट वेरी, मस्ट वेरी, वेरी मतलब चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब वेलोसिटी ठहरा भाई हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, क्या है ये? बराबर है। तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन होता है। अगर मैं सर्कुलर मोशन में बात करूंगा तो मेरे पास दो टाइप के सर्कुलर मोशन हो सकते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, जिसको अगेन अपन डिस्टिंग्विश के हिसाब से करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कैसा है? यूनिफॉर्म। तो हमारा एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऐसे कंसिडर करता हूँ। और यूनिफॉर्म का बोलने का मकसद क्या है बच्चों मेरा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एट दिस पॉइंट, ये ऐसे, ये जो बना रहा है मैंने ऐसे, आप बोलेंगे सर अंडे के जैसा दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर सर्कल है। कैसा है ये? हॉरिजॉन्टल, ऐसे
समझ आ रहा है? तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास, ठीक है, एक कोई पार्टिकल है, सेंटर से आपने क्या कर दिया, उसको रस्सी से बांधा है और क्या कर रहे हैं, ऐसे गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे गोल घूम रहा है, समझ आ रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है। तो एट दिस पॉइंट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, समझ आ रहा है? तो एट दिस पॉइंट इस तरफ, यहाँ वाले पॉइंट पे अंदर की तरफ, यहाँ वाले पॉइंट पे ऐसे राइट साइड में, ये वाले पॉइंट पे बाहर की तरफ, समझ आ रहा है? ये वाला इनटू द बोर्ड, ये वाला आउट ऑफ द बोर्ड, समझ आ रहा है? और ये वाला किधर जा रहा है, राइट, और ये वाला किधर जा रहा है, मतलब एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब एक्सेलरेशन कब होगा, इस बात को समझ लो आप, जब इन दोनों में से दोनों चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन होगा, दोनों में से कोई एक भी चेंज होगा तब भी एक्सेलरेशन होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यहां पर जो अब मैं स्पीड बात करूंगा ना, वो फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड है। ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं, वी की बात कर रहा हूं, लीनियर स्पीड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, लीनियर स्पीड। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, हर पॉइंट पर अलग अलग है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड बोल रहा हूं तो मतलब मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिंग, समझ में आ रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, वेरिंग, मैग्नीट्यूड इज सेम। तो मतलब अगर दोनों में से कोई एक भी चीज चेंज होती है तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हो रहा है और फिर एक्सेलरेशन हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन में अगर आप स्पीड सेम भी कर दो तो डायरेक्शन तो चेंज होना ही है ना, डायरेक्शन तो चेंज। अब आप बोलेंगे सर ये इसका डायरेक्शन ऐसे कैसे, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? तो जो वेलोसिटी होती है, ये वाली वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है। कैसा होता है, टेंजेंशियल। क्यों, देखो आपको पता है सर्कल है, सर्कल में ये जो लाइन टच करके जाती है इसको क्या बोलते हैं, तो इसका डायरेक्शन कुछ अलॉन्ग द टेंजेंट आ रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई। तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, याद रखिएगा सभी बच्चे, टेंजेंशियल होता है। और डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट क्या होता रहेगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पे बात करूं तो ऐसा होगा, ये पॉइंट पे बात करूं तो, आप बोलेंगे सर इसका डायरेक्शन ऐसा क्यों ले रहे हैं, तो गोल गोल घूम रहा है ना। अभी देखो मैं आपको बताता हूं, अगर फॉर एग्जांपल आप गोल घुमा रहे हो और यहां पर छोड़ देते हो तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लड़की को ऐसे उठाया, ऐसे ऐसे गोल घुमा रहा हूं, ठीक है, हाँ समझ आ रहा है, ओके। अभी कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं बच्चों, देखो ओके, इधर सुनो। अगर आप क्या करते हैं, ये आपने कोई थ्रेड ले लिया और इसमें कोई चीज़ बांध देते हैं, कोई चीज़, अच्छा आईडी, हाँ बराबर, चलो आईडी पे काम चलेगा। ये लड़की का एक KHMW का एक आईडी है, देखो यहाँ पर, ओके। आप ऐसे ऐसे गोल घुमा रहे हैं, ऐसे है ना, और फॉर एग्जांपल ये जब यहाँ पहुंचेगा, अगर मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे चला गया ना, नहीं आ रही बात समझ में, यहाँ पर जो है तो ऐसे चला गया, अगर यहाँ छोड़ता तो ऐसे चला जाता, नहीं आ रही बात समझ में। तो इसलिए लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे लिया जाता है, टेंजेंशियल। उठा लो, तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी तरफ ही पहुंच गया वो, लगा क्या तुमको, अब क्या समझ में आ गया ना, ओके। तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होता है बोलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप भले ही वैल्यू को सेम रखें, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, कोई भी और नंबर भी हो सकता है, लेकिन वो नंबर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होना ही है। तो इसलिए सर्कुलर मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। समझ में आ रहा है? तो रीजन आप क्या लिखोगे, मिला कि नहीं तुमको आईडी तुम्हारा, ओके। तो ये पॉइंट हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन आप क्या लिखोगे पता है, इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ velocity changes at every instant.
ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। मतलब हर वक्त जो है ना आपका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन है। दूसरा, इट इज एन पीरियोडिक मोशन। क्या बोलोगे बच्चों? सर्कुलर मोशन कैसा है? पीरियोडिक मोशन है। क्यों? समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये अपना सेम रास्ता बार बार दोबारा रिपीट करता रहेगा। पीरियोडिक किसको बोलते हैं? जो चीज क्या होता रहे, रिपीट होता रहे। समझ आ गया? पीरियोडिक, पीरियोडिक। आपको याद क्या रखना है? सिर्फ ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, ये ब्रैकेट वाला याद नहीं है, ब्रैकेट वाला समझने के लिए। ठीक है, एज द पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखो। अच्छा, रुको, ये वाला लिख लिया क्या नीचे? ठीक है, रुको। ठीक है, ऐसे लिख लो। अपने पाथ को रिपीट करता है अलोंग दी सेम ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या होता है? ट्रेजेक्टरी क्या होता है? जहां पर जिस रास्ते में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो वही रास्ता, पाथ यानी क्या होता है? वे होता है, रास्ता होता है। तो वही रास्ते को क्या करता रहता है? रिपीट करता रहता है। आपको याद कौन सा करना है, समझ में आ रहा है? आपको जो एग्जाम में लिखना है वो ये लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है एग्जाम में। वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एक्चुअल में होता क्या। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है, एनोलॉजी बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। ठीक है, यहां पर देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं आपको लीनियर का बता रहा हूं। ठीक है, और यहां पर आपको मैं क्या बता रहा हूं? एंगुलर का बता रहा हूं। सुनो, सबसे पहले मैं आपको एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता हूं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है बच्चों? एस। ठीक है, और इसमें बात करूंगा मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या सिंबल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? थीटा है बच्चों। क्या है? थीटा है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसका जो एसआई यूनिट मैंने पहले लिखा चुका हूं आपको, लेकिन यहां पर आप लिख लीजिए। एसआई यूनिट जो इसका होगा वो होगा मीटर। क्या होगा? मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? ओके, रेडियन। इतनी कहानी समझ में आ गई? अगर आपको बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट पता है, और सुनो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पता है और आपको
लीनियर वेलोसिटी निकालना है। क्या करना है? लीनियर वेलोसिटी, वो भी कौन सा वाला? इंस्टेंटेनियस। मैं कौन सा बता रहा हूँ यहाँ पर? इंस्टेंटेनियस। एक काम करते हैं, पहले लीनियर वेलोसिटी के बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे मिलेगा आपको लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी सिंबल है v। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है? देखो s तो डायरेक्ट मिल जाएगा अपने को। v का फॉर्मूला जो है ना, जब आप s को डिवाइड बाय टाइम करते हो, v को क्या करते हो? v इज इक्वल टू एस बाय टी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम करते हो तो क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। अच्छा, ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्या हो गया बच्चों ये? ओके उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इसका भी ऐसा यूनिट बताता हूँ। ऐसा यूनिट इसका मैंने बता चुका हूँ ना आपको। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, इधर आ जाओ, इसका सेकंड बात करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी सिंपल क्या होगा इसका? ओमेगा बराबर है। फॉर्मूला इसका अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, तो सेम ऐसी देखो, मैंने s डिवाइड बाई टी किया तो मुझे क्या मिला? v मिला। और मैं जब थीटा डिवाइड बाई क्या करता हूँ? t करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? एंगुलर वेलोसिटी मिलता है। समझ आ रहा है फॉर्मेट के नहीं आ रहा है? ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट देख लो आप। ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए बच्चों? जल्दी बताओ। ठीक है, रेडियन पर सेकंड। कैसे पता चला? थीटा का क्या होता है? रेडियन। टाइम का क्या होता है? तो रेडियन पर सेकंड। क्लियर होता है इतना? ओके नेक्स्ट। अच्छा, इसके अंदर अब मैं थोड़ा ना लीनियर वेलोसिटी बात कर लें। अब इंस्टेंटेनियस बता रहा हूँ। कौन सा बता रहा हूँ? इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर आपके लिए इंस्टेंटेनियस, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी एल वेलोसिटी लिख देता हूँ। ठीक है, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला अगर इंस्टेंटेनियस होता है ना बच्चों, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान रखिए। इंस्टेंटेनियस अगर मैं बोल देता हूँ तो हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू, वी बोलेंगे उसको, लेकिन आपका v इज इक्वल टू एस बाई टी नहीं लिखेंगे, इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? डेरिवेटिव फॉर्म, मतलब ds बाय dt। एक और इसका फॉर्मेट है लिमिट वाला। कौन सा वाला? लिमिट वाला। तो इसको लिमिट में भी लिखते हैं। ठीक है, लिमिट में कैसे लिखते हैं? देखो, लिमिट, ये जो dt आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, इसको डेल टी लिखते हैं, और डेल टी टेंस टू 0, और यहाँ पर लिखते हैं डेल एस बाय डेल टी। तो ये अनदर फॉर्मेट है, लेकिन आप डेरिवेटिव वाला याद रख सकते हैं। कौन सा वाला? इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये डेरिवेटिव वाला। ठीक है, समझा क्या बोला मैंने? बोलो बोलो। ओके, अभी इसी तरीके से क्या आप मुझे यहां बता सकते हो, अगर मैं आपको ए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बात करूं तो? इंस्टेंटेनियस ए वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? इसके लिए होगा ओमेगा इज इक्वल टू, डेरिवेटिव फॉर्म बोलो, डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, और लिमिट वाला फॉर्मेट बोलो, लिमिट डेल टी, डेल टी बहुत छोटा सा टाइम रहेगा, टेंस टू 0, मतलब इतना छोटा है कि ये 0 के नज़दीक है, लेकिन 0 नहीं है, इसका मतलब ये होता है। और डेल थीटा अपॉन व्हाट? डेल टी। तो ये लिमिट वाला, आप डेरिवेटिव वाला फॉर्म याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखना। बोलो, यहां तक क्लियर है? तीसरा यूनिट वगैरह तो आपको बता ही चुका मैं। चलो नेक्स्ट, थर्ड। अभी आपको क्या बताने जा रहा हूं मैं? थर्ड बताने जा रहा हूं, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन। क्या बात करने जा रहा हूं? और इसके अंदर मैंने ये स्पेशल बात की है, ये वाला,
लीनियर एसेलरेशन, क्या सिंबल है बच्चों इसका? ए। और एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? जब मैं वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? v डिवाइड बाय टी करता हूं। एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा हूं। दिस इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या बोल रहा हूं मैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमको क्या मिलता है? एसेलरेशन मिलता है, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो हो जाएगा, देखो वेलोसिटी का क्या होता है, कौन बताएगा वेलोसिटी का क्या होता है? सिर्फ वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, है ना। और टाइम का क्या होता है? ठीक है, तो ये सेकंड नीचे आ गया तो क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो यूनिट बनेगा समझ में आ रहा है क्या बनेगा? बोलो बोलो। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद यहां पर आप बता सकते हो, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, ये एंगुलर एसेलरेशन सिंबल क्या बताओ? एंगुलर एसेलरेशन सिंबल बताओ जल्दी फटाफट से। अल्फा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा को जब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको एंगुलर एसेलरेशन बोलते हैं। ए यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट, ठीक है। देखो इसका ओमेगा का क्या होता है? ओमेगा का क्या होता है इसका? रेडियन पर सेकंड। और ये टाइम का सेकंड, ये सेकंड नीचे आ गया तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अभी उसके बाद आपको सिर्फ क्या बताना है मुझे? इंस्टेंटेनियस। क्या बताना है? चलो नेक्स्ट। इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन, ठीक है, लीनियर एसेलरेशन, एल लिख देता हूं। तो ए का फॉर्मूला जो बनने वाला है बच्चों, वो डेरिवेटिव फॉर्म में क्या बनना चाहिए? डी, वेरी गुड, तो डीवी बाय dt। और क्या हो सकता है? लिमिट डेल टी टेंस टू 0, ठीक है, डेल v बाय डेल टी, ऐसे कर सकते हैं। और यहां पर आ जाइए अभी ये वाला इंस्टेंटेनियस एंगुलर, शॉर्ट में कर दे रहा हूं मैं इसको, हाँ, एसेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसेलरेशन, बोलो बच्चों, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसेलरेशन में क्या कर दूंगा मैं? ए इज इक्वल टू, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, है ना। और लिमिट डेल टी टेंस टू 0, और यहां पर क्या हो जाएगा? डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये तीनों कंपैरिजन हो गया, ठीक है। दिख रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, करिए इसको फटाफट से। ये इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है? मतलब जो टाइम इंटरवल होगा ना बहुत छोटा होगा, तो मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, एट एनी इंस्टेंट आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आप अगर एसेलरेशन बात करें तो वो कौन सा एसेलरेशन होगा? इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन। इंस्टेंट समझ आता है, बहुत जल्दी बोलते हैं ना अपन, तो जिसके अंदर ये जो टाइम इंटरवल होता है डिवाइड बाय जो टाइम कर रहे हैं अपन, वो बहुत ही क्या होगा? छोटा होगा। और यहाँ पर लिमिट में बोलते नहीं अपन टेंस टू 0, क्या मतलब होता है इसका टेंस टू 0 मतलब? वेरी गुड, 0 के नजदीक है, लेकिन 0 तो इतना छोटा है कि 0 के करीब है। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये होता है।
तो आप डेरिवेटिव फॉर्म याद कर सकते हो, आप लिमिट वाला कर सकते हो। डेरिवेटिव वाला अपने को क्या करना होता है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी जो है ना इन टर्म्स ऑफ टी दिया रहता है, उसको डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। खैर वो सब अभी अपने को, इतना समझ में आ गया बच्चों?